गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? और कौन कौन आ गया? दुर्गेश आ गया, टीम आ गया भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कौन कौन गुड पहुंच गया इवनिंग भाई? सर। भव्या पहुंच गई, राहुल पहुंच गया, कनिष्क, कनाक्षी, दामिनी, कांक्षी, ये आशीष है, लव कुमार, दामिनी। मेरी आवाज आ रही थी क्या? मैंने माइक नहीं लगाया था अभी। अब आ रही कि नहीं आ रही आवाज मेरी? आ रही है सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बताओ बेटा, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? चेक करो बेटा एक बार, कहाँ तक कंप्लीट किया, चेक करो। हाँ जी सर, कॉमन नेम ऑफ हायर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स कर रहे हैं। कॉमन नेम में वो हायर फंक्शन ग्रुप वाला था क्या? हो गया सर। चेक करो बेटा एक बार। बताओ कहाँ तक पहुंचे, ताकि पता चले ना मेरे को, आइडिया लगे आप कहाँ तक टच कर रहे हो। सर, नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम नेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। बिल्कुल सही, शाबाश। हमारा कॉमन नेम स्टार्ट हुआ था, वो था कॉमन नेम ऑफ अ हायर फंक्शन ग्रुप। तो हायर फंक्शन ग्रुप के अंदर मैंने कहा था, जब इनके कॉमन नेम आते हैं तो ये रेडिकल पर बेस्ड नहीं होते। यहाँ रेडिकल की जरूरत नहीं है, अपने रेडिकल तक का पार्ट सारा पीछे खत्म हो गया। ये कॉमन नेम हमारे बहुत काम आएंगे। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा जब पेपर बनता है तो पेपर के जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो इस कॉमन नेम से बनती है, और यही बच्चे का वीक होता है। तो देखिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको दो काम करने हैं। एक तो नेचर से मिलने वाला नंबर ऑफ कार्बन पकड़ना है, और एक हफ्ते को। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो, पूछो। सर वो आप कार्बन के प्रकार में वो डिग्री वाला नहीं पढ़ा रहे थे, तो उसमें 1 डिग्री में आप एक क्वेश्चन बताए, तो उसमें कार्बन जो 5 आया और हाइड्रोजन 15 आया, हाइड्रोजन का वैल्यू। उसमें हाइड्रोजन जो है 5 आया, 50 आया, 15 आया। और 2 डिग्री में यदि कार्बन 2 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, ये पूछना था। 4 आ जाएंगे। अगर आपकी चेन सिंपल सीधी है 2 डिग्री की, तो अपने 4 हो जाएंगे। जैसे देखो ये ना, आपने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप सोचो, इसमें 1 डिग्री के 2 कार्बन, तो कार्बन तो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन देखो 3 और 3 अच्छे हुए। अगर बात करें कार्बन 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री था। अगर कार्बन 2 डिग्री की बात कर दी है तो 2 डिग्री है, तो फिर हाइड्रोजन आप चेक करके देखो उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग 4। ये तरीका होता है। सर मेरे को भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। बोलो। इथाइल एक्टिव एसिड, इसका स्ट्रक्चर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इथाइल एक्टिव एसिड। एक्टिव एसिड, एक्टिव इथाइल एसिड हुई भाई। बेटा आपने नाम गलत बोला है। हाँ, आपने नाम गलत बोला है। एक्टिव इथाइल एसिड है सर। एक्टिव इथाइल एसिड नहीं बेटा, गलत है, गलत है, गलत। आप नेम गलत बोल रहे हो बेटा कहीं से। ये ना तो कॉमन नेम में आता है ना यूपीएससी में आता है। आपका नाम गलत है बेटा। आप वापस से चेक, वो स्ट्रक्चर बना के दो, स्ट्रक्चर दो मेरे को, बताता हूं मैं आपको। यस डियर, चलिए आप चेक करके मेरे को स्ट्रक्चर दे देना, मैं बताया तो आपको भी। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। एक और क्वेश्चन पूछना था। बोलो बेटा बोलो। फेनाइलिक है, वो हमेशा पीसी का वैल्यू 6 से आएगा। एलाइलिक, एलाइलिक, फेनाइलिक, फेनाइलिक, फिनाइलिक, फिनाइलिक, हाँ जो वो हमेशा बेंजीन रिंग से आएगा। पीसी का वैल्यू सी ही आएगा। जो भी बेंजीन रिंग के कार्बन है उसका कोई भी है चटाओगे ना, वो फिनाइलिक हो जाएगा। हाँ तो उसका जो पीसी हमेशा 6 आएगा बेंजीन के कारण। क्या
सर बेंजाइलिक कार्बन उसका कितना होगा पूछ रही है। नहीं नहीं, वन, वन। बेंजाइल का पूछ रहे हो बेटा। हाँ सर। बेटा बेंजाइल देखो ऐसा है, अगर आप बेंजीन रिंग बनाते हो और इसके 6 कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कहीं से भी एक वैलेंसी निकालते हो, 2 निकालते हो, 3 निकालते हो, 4 निकालते हो, 5 निकालते हो, 6 निकालते हो, ये सब के सब फिनाइलिक है। आगे लेकिन अगर इससे कार्बन आ जाए तो ये वाला कार्बन आपको ध्यान है बेंजीन का नहीं है, तो फिर इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक, और ये सारे कार्बन कहलाते हैं फिनाइलिक। अब आप देख लो आपने किस जगह से H निकाला है वैसे ही नाम। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये देखो। हाँ तो आप चेक करो, आपने जो ये डैश ये मुक्त सेल जितना फ्री वैलेंसी सब पढ़ा है बेंजीन। इसका नाम हो गया बेंजाइलिक। আগে 3 দিন ডেমো নিতে হচ্ছে, মানে ডেমো ক্লাস যে তোমার ভালো লাগে তাহলে অ্যাডমিশন নাও, না নিলে নিয়ে না। তার ডেমো ক্লাসের জন্য আমারে না এই করতে বলছে। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। सर एक बार टी पेंटाइल को एक बार और बताइए ना। कौन सा बता दूं बेटा? टर्सरी पेंटाइल। ये देखो टर्सरी पेंटाइल, आपने बोला टर्सरी पेंटाइल, अपने वर्ड मीनिंग को पकड़ते जाओ। देखो इसका वर्ड मीनिंग है 3 डिग्री, 3 डिग्री में पेंट का मतलब है 5 कार्बन और आइल का मतलब है फ्री वैलेंसी। सबको जोड़ना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 डिग्री दिमाग लगाओ। 3 डिग्री कार्बन जिसमें ये फ्री वैलेंसी है वो 3 डिग्री होता है जिसको 3 तरफ से कार्बन घेरते हैं। अब आप देखो ये 3 डिग्री, इस समय हमारा एक काम कंप्लीट हो गया 3 डिग्री, लेकिन अभी हमको चाहिए 5 कार्बन, लेकिन कार्बन है कितने टोटली? 4, तो एक कम पड़ रहा है। अब आप इस जगह पर कार्बन नहीं लगा सकते, कारण क्योंकि अगर आपने यहाँ कार्बन लगा दिया तो सोचिए आप ये फ्री वैलेंसी बंद हो जाएगी, और रेडिकल में तो हमें फ्री वैलेंसी चाहिए होती है, तो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं लग सकता। और ये तीनों एक जैसे हैं, इसलिए मर्जी है इन तीनों में से कहीं भी अपना 5वां कार्बन लगा। अब देखो आपके रेडिकल का स्ट्रक्चर बन गया टर्सरी पेंटाइल। अब देखो वापस चलते हैं, सबसे पहले गिनो कुल कार्बन है 5, तो ये हो गया पेंट। ये फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है इसलिए आई, लेकिन फ्री वैलेंसी 3 डिग्री पर है, टर्सरी, नाम बन गया टर्सरी पेंटाइल। बन गया? ओके सर, थैंक यू। चलो अब आ जाओ वापस। अब देखिए बेटा, मैं जो कह रहा था आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब कॉमन नेम ऑफ हायर फंक्शन ग्रुप कर रहे हो तो आपको 2 चीज चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए आपको ध्यान है, मैंने 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ये मैंने नेचर प्लांट से निकाल लिए। सर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड। अच्छा बोर्ड नहीं सर अच्छे दिखाई नहीं दिख रहा है बोर्ड? अच्छी तरह देख लो बोर्ड, कहीं दिक्कत तो नहीं बोर्ड में? सर देखो दिख रहा है सर, छोटा छोटा दिख रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चल शुरू करो। राइटिंग को तो बड़ा बड़ा लिखिए ना सर। बेटा चेक करो कि आपका कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? सर सबको दिखाई दे रहा है सबको? सर वर्ड्स थोड़े बड़े लिखे ना वो अभी। अच्छा हाँ वो मैं कर दूंगा, अभी वर्ड्स बड़े कर दूंगा, वो चिंता की बात नहीं। नीले छाप के कारण है। अब देखो बेटा, जो हमने 1 कार्बन लिया था इसके लिए मैंने लिखा था फॉर्म, और मैंने आपको बताया होगा ये फॉर्मिका यानी कि रेडांट यानी लाल चींटियों से निकला था, हाँ? ब्लू का ब्लू दिखाई नहीं देगा आपको शायद। तो मैं ये करता हूँ, इसमें आपका चौक को चेंज करता हूँ, व्हाइट और ग्रीन लेता हूँ, देखो ये दिख जाएंगे। अब आप देखो बेटा, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 1 कार्बन है तो इसका नाम रखोगे आज के बाद फॉर्म, और अगर कार्बन 2 है तो मैंने कहा था वर्ड आएगा एसिड। और ये बात मैंने कल आपको क्लियर भी की थी कि ये एसिड वर्ड लिया गया है विनेगर यानी सिरके से। तीसरे नंबर पे 3 कार्बन का हमने वर्ड लिया था प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए मैंने लिया था वर्ड ब्यूटायल।
और 5 कार्बन के लिए मैंने वर्ड दिया था वेलर, और 6 के लिए अपने वर्ड दिया था कैपा। ये आज के बाद आप अपने दिमाग के अंदर परमानेंटली फिक्स कर लो, क्योंकि ये नाम अब आपको खूब मिलने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सफिक्स, क्योंकि जैसी फैमिली है वैसा सफिक्स। अब ये सफिक्स की लिस्ट मैंने कल आपको दी होगी, देखो चेक करो, यस और नो। कल लिखवाई थी, लिस्ट लिखवाई थी मैंने। यस सर। आप इस लिस्ट को एक बार फटाफट चेक कर लो। लिस्ट में सबसे पहले चेक करके मुझे बताओ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसका सफिक्स बोलो क्या? बता दे जाओ साथ साथ में, ताकि रिवीजन हो जाएगा, फिर अपना काम अच्छा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो श्रेणी का नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कैटेगरी है। इसका सफिक्स यानी पूंछ होती है आइसिइक एसिड। नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है? नहीं सर, चलो तो फिर इसको लिखते हैं। देखो तो ये देखो, इसका सफिक्स ये लीजिए, तो इसका सफिक्स है आइसिइक एसिड। नंबर दूसरा, अगर आप लेते हो COOR, देखो ये था एस्टर। इनकी श्रेणियों के नाम, इनकी फैमिली के नाम जरूर अलग है। इसकी फैमिली का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी पूंछ होती है, इसका अनुलग्न होता है, इसका सफिक्स होता है इक एसिड। इसी तरह से ये होता है एस्टर। इस एस्टर की जो पूंछ होती है वो होती है आपकी ATEA। तो आपको किसी जगह क्यों छोड़ी? तो ये जो ऑक्सीजन के साथ रेडिकल लगा है, इस रेडिकल का नाम यहां पर है। तो ये जो भी आप रेडिकल लोगे वो यहां जोड़ दो। तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ेगा वो सबसे पहले लिखा जाता है, वो सबसे आगे, और ये सबसे पीछे 8। फिर अगर अपन बात करें तो ये है आपका एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एनहाइड्राइड, जिसको आपको ध्यान है, अगर हम इसको फोल्ड कर दें ऑक्सीजन पे, तो इसको पेपर में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये होता है एनहाइड्राइड। और इसकी जो पूंछ होती है या टेल या सफिक्स, वो होता है आइसिइक एनहाइड्राइड। ये होता है आपका इक एनहाइड्राइड। नंबर नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं CO के साथ Cl, तो इसका अनुलग्न या इसका सफिक्स ये होता है इसमें YL क्लोराइड। इसका नाम है YL क्लोराइड। ये हमें बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, और इनका जितना यूज करोगे उतना फायदा। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं इसमें CO और लिख देते हैं NH2, तो इस श्रेणी का नाम है एमाइड। ठीक है सर, आज स्क्रीन से बाहर है सर। बोलो। हाँ एक्चुअली तो स्क्रीन से बाहर है सर वो। अच्छा, स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। यस सर। एक मिनट मैं सही कर देता हूं। अब एक बार देख लो, मैं फिर वापस चेंज कर दूंगा। अब दिख रहा है? ठीक है सर। हाँ यस सर। तो बेटा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी पूंछ है इक एसिड। आज के बाद जिसके नाम में इक एसिड लगेगा समझ जाना ये वाला फंक्शन ग्रुप है। एस्टर का फंक्शन ग्रुप है 8, ये अनुलग्न लगता है, ये इसका सफिक्स लगता है 8। एनहाइड्राइड का लगता है इक एनहाइड्राइड, और आपके एसिड क्लोराइड बोलते हैं इस फैमिली को। इसका अनुलग्न या इसका सफिक्स होता है इल क्लोराइड, और ये होती है एमाइड फैमिली। इसका अनुलग्न या सफिक्स होता है एमाइड। इसके अलावा मैं लिस्ट और लंबी करता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो दिखाई दे रहा है। देखो ये है एल्डिहाइड फैमिली। इस एल्डिहाइड फैमिली का सफिक्स होता है एल्डिहाइड। अब बच्चे जो कि IUPAC याद करके आते हैं, मैं उनको हिंट दे दूं, हम IUPAC नहीं कर रहे अभी, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, दो चीजों को जोड़ देता है। इस समय आपको बहुत समझदारी से काम करना है। 11 का बच्चा गलती करता है, लेकिन 13 के बच्चे को गलती नहीं करनी चाहिए। उसे पता है जब इक एसिड लिखा होगा तो कॉमन नेम बनेगा, सामान्य नाम, और ओरिक एसिड की पूंछ लगेगी तो IUPAC नाम। अब जैसे
एल्डिहाइड अगर लगा हुआ है किसी के नाम के आगे तो वो कॉमन नेम है, लेकिन अगर अल लगा हुआ है तो फिर वो IUPAC। तो जब मैं आपको IUPAC कराऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि इसका अनुलग्न या सफिक्स बदल जाएगा। इसी जगह पर अगर अपन लेते हैं यहाँ पर साइनाइड, ये साइनाइड फंक्शन ग्रुप, तो इसका सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल, इसको बोलते हैं ओ नाइट्राइल। और अगर इसमें लगा दिया जाए NC, ये NC, तो इसका अनुलग्न या इसका सफिक्स होता है O आइसोनाइट्राइल। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट बड़े फंक्शन ग्रुप है जिनको हायर फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 एसिड फैमिली, नंबर 2 एस्टर फैमिली, नंबर 3 एनहाइड्रेट फैमिली, नंबर 4 एसिड क्लोराइड फैमिली, नंबर 5 एमाइड फैमिली, नंबर 6 एल्डिहाइड फैमिली, नंबर 7 साइनाइड फैमिली और नंबर 8 आइसोसाइनाइड। अब आज के बाद हजारों की संख्या में कॉमन नेम बनने वाले हैं, लेकिन आपको ये दो बातें पकड़ के रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन के ये 6 सेट हैं और सफिक्स ये सारे लिस्ट में। अब आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से इसका आधार यानी बेस समझाता हूं, फिर करेंगे अपन प्रैक्टिस। तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं। जैसे इस समय आप सोचिए एग्जांपल है CH3 CH3 CH COOH। अब देखो ये कंपाउंड है। अब आपको क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपसे कहेगा इस दिए गए यौगिक या कंपाउंड का कॉमन नाम दीजिए। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपसे जैसे ही वो बोले कॉमन नेम, सामान्य नाम, ये दो चीजें अपने को पूरी करनी। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूं, वो IUPAC नियम चला देते हैं। IUPAC में लंबी चेन चलती है, कॉमन नेम में नहीं। कॉमन नेम में चेन सेलेक्ट नहीं होती बेटा, कॉमन नेम में सारे कार्बन को इकट्ठा कर दो। तो फंक्शन ग्रुप के कार्बन से ही सारे इकट्ठा कर लो, तो कार्बन के नंबर हो गए 4। तो 4 नंबर से ये शब्द आ जाएगा। तो ये पहला शब्द बन गया ब्यूटाइल। लेकिन आप गौर से देखो, इस ब्यूटाइल में ये वाला ग्रुप आपने पढ़ा हुआ और इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। और अब आप चेक करो इसका सफिक्स, तो इस वाले ग्रुप को देखकर देखो, ये फंक्शन ग्रुप है, इसका सफिक्स एक एसिड, ये एक एसिड यहां जोड़ दो तो आपका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिक एसिड। अब एक बार चेक करके देखो क्या आपको स्ट्रक्चर से नाम बनाने का टेक्निक स्टार्ट समझ में आ गया क्या? यस सर। क्योंकि अभी हम चलेंगे रिवर्स गियर। सर ये एग्जांपल हमने एक लिया, पहले हमने स्ट्रक्चर से नाम बनाया है ना। अब अपन सीखने का तरीका क्या करेंगे, उल्टा। अब की बार स्ट्रक्चर हटा रहा हूं। अब पेपर में सपोज करो ये लिखा हुआ आ गया ये वाला नाम आइसोब्यूटाइलिक एसिड। तो आज के बाद आप इसको कैसे बनाओगे, देखो गौर से देखना। आपकी चॉइस है, पहले इसको ले लो या आपकी चॉइस है पहले इसको ले लो। दोनों आपके सामने खुले हुए दिखाई दे रहा है। देखो देखो ये तो दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कार्बन, और ये दिखाई दे रहा है इसका सफिक्स यानी कि इसका अनुलग्न। अब देखो दोनों को मिलाओ, एक एसिड कहते हैं ये वाला ग्रुप बना दो, ये आपको ये याद होगा, देखो COOH। अब आपको कार्बन करने हैं टोटल 4, लेकिन उसमें ग्रुप होना चाहिए आइसो। तो टोटल कार्बन यहाँ पर आएंगे आपके 4, जिनमें से एक आ चुका है, तो जितने बचे उतने का आइसो बन गया। तो देखो ये बन गया आपका आइसो ग्रुप, और इसको इससे जोड़ दो। अब आप देखो चेक करके आपका स्ट्रक्चर वापस वही बन गया आइसोब्यूटाइलिक एसिड। अगर आप मेरी बात की महत्ता समझ गए हो तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, आज के बाद हजारों की संख्या में इन 8 फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड के नाम बनेंगे, लेकिन आपकी समझदारी क्या रहेगी, नंबर ऑफ कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है उन सबको जोड़ते हुए ये शब्दावली उठाना पहले।
और उसकी पूंछ यहां से जुड़ जाएगी। तो अब आप इसको अपने सामने रख के बैठ जाओ। हाँ बेटा बिल्कुल, अब इसको अपने सामने रख के बैठ जाओ, मैं आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूं। तो आपके पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दिया करूंगा, तो आप पहले अपने दिमाग से लाना, फिर मैं उसको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट है, ये नोट कर लो, स्नैपशॉट कर लो, अभी आपके काम आने वाला है। सर सीएन का उदाहरण सर। क्या बेटा? सीएन का उदाहरण, ये साइनाइड का उदाहरण दो सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। साइनाइड का एग्जांपल पूछ रहा है सर साइनाइड का एग्जांपल पूछ रहे हैं। साइनाइड का एग्जांपल बेटा सबके एग्जांपल 1 बाय 1 लूंगा, सारे एग्जांपल। ये तो एक सैंपल था, अब मैं 1 बाय 1 एंट्री करने जा रहा हूँ। अब एक एक करके लूंगा सारे। अभी कंपैरेटिव स्टडी भी लूंगा, 1 बाय 1 फैमिली में भी एंट्री करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बताता हूं देखो कैसे। चलिए अब देखिए कंपैरेटिव स्टडी। पहले मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी समझाता हूं, देखो कैसा समझना। नंबर 1 CH3CO OH। नंबर 2 CH3COCl। नंबर 3 CH3CO and O C2H5। 4 CH3CO का होल ट्वाइस O। नंबर 5 CS3C ट्रिपल बॉन्ड and N। नंबर 6 CS3 and NC। नंबर 7 CH3CHO। ये बचा। और ये आपका एस्टर आ गया, एनहाइड्रेट भी हो गया, साइनाइड एमाइड सब आ गए। चलो अब इसका एक कंपैरेटिव स्टडी लेते हैं। देखो अब देखो आपको क्या करना है, दिमाग लगाओ। आपको दो ही काम करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन और यहां लगाना है आपको सफिक्स। और आप चेक करके देखो आपके सारे कॉमन नेम बनते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो अपन, आप चेक करना अपने आप को। सबसे पहले कंपाउंड देखो, हायर फंक्शन ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन 2 कहते हैं आपका यहां पर लगेगा एसिड, एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही। और इस ग्रुप को देखकर समझ जाओ इसका सफिक्स, तो ये हो गया आइसेटिक एसिड। और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका नाम बन गया एसिटिक एसिड। क्लियर? बढ़वाएंगे? यस सर। सेम वही पैटर्न, क्योंकि आप ध्यान रखना, बड़े बड़े नेम्स अगर आपको बनाने हैं तो ये छोटे से नाम बनाने का तरीका सीख लो। फिर आप कितना ही बड़ा यौगिक या कंपाउंड आ जाए, इस बेस को छोड़ना मत, गलती कभी होगी नहीं। क्योंकि अपन बार बार बोलते हैं सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। तो आप ध्यान रखना, ये बेसिक कंसेप्ट कभी मत छोड़ना। बड़े से बड़ा एग्जाम्पल जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे कंप्यूटर एग्जाम में आया, वो आप सारे यहाँ पर बना पाओ। अब दूसरा देखो, फिर वही कंसेप्ट, दो कार्बन कहती है आपका, वही सेम कंसेप्ट है एसिड, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। बिल्कुल सही। और पीछे टेल लग जाएगी वाइल क्लोराइड। तो आप सोचो, जिस बच्चे का सफिक्स अच्छी तरह याद है उसको दिक्कत नहीं आई। तो आपकी प्रैक्टिस ये रहेगी। फिर चेक करते देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन का अगेन आपका एसिड, क्लियर? लेकिन आपका एस्टर है तो आपका सफिक्स होता है ए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपका जो ऑक्सीजन के साथ रेडिकल होता है वो सबसे पहले लगता है। तो देखो ये जुड़ जाएगा इसमें इथाइल। आप देखो नाम बन गया इथाइल एसीटेट। ये तरीका अपनाना है अपने को हर एस्टर पर। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चा एस्टर में ही करता है। सर उसका परमानेंट फिक्स कर लो क्या करना है।
नंबर ऑफ Sir? कार्बन सफिक्स। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो भी लगाओ रेडिकल, कुछ भी लगाओ, कल को सोडियम लगाओ तो सोडियम लगा देना, कल को पोटेशियम लगाओ तो पोटेशियम लगा देना, कल को कैल्शियम लगाओ तो कैल्शियम लगा देना, कल को प्रोपाइल लगाओ तो प्रोपाइल लगा देना, कोई भी रेडिकल लगाओ रेडिकल लगा देना। अब देखो इसको चेक करो, ये सर हाँ बेटा समझ में आ गया? सर हाँ जी सर उसमें C2H5 का कार्बन मेथिल क्या कह रहे हो बेटा? सर उसमें C2H5 का सर कार्बन उसको को मेथिल काउंट नहीं करेंगे प्रोपेनेट नहीं लिख सकते? C2H5 का हाँ सर, जो 3rd नंबर में है ना सर, तो उसमें कार्बन को काउंट करना है ना सर, तो C2H5 नहीं बेटा काउंट नहीं हो सकते ना, ऑक्सीजन आ गई ना। हाँ हाँ सर आपको दे रहे काउंट तो तब करते हैं जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के इधर वाले करते हैं सर। हाँ सर ऑक्सीजन के बाद के लिए दोनों अलग जगह रख रखी है ना। हाँ ठीक है ऑक्सीजन के बाद जो भी लिखा जाएगा, अभी एग्जांपल और आएंगे, ये मेरा एक सैंपल है, फिर मैं एक एक कैटेगरी को अलग अलग लूंगा वापस, उसके 5-5 एग्जांपल फिर लिखूंगा। एक बार पेट्रोल आप चेक कर लो कि कितना कॉमन फैक्टर है। अब जैसे देखो इसके 2 कार्बन। सर हाँ जी बेटा सर इसको मेथिल प्रोपियोनेट नहीं लिख सकते? बेटा मेथिल का एथिल है ना मेथिल प्रोपियोनेट सर। बेटा, फिर आप गलती कर रहे हो। देखो आप दिमाग लगाओ, सर ऐसे एक तो आप क्या कर रहे हो, मेथिल प्रोपेनोएट अगर आपने बोल दिया सपोज करो, देखो मेथिल प्रोपेनोएट, इसमें मुझे सोच के बताओ सफिक्स और पे ये दोनों गायब है। अब आपको देखो IUPAC क्या IUPAC से होगा, तभी तो कह रहा हूं अगर आपने ये समझदारी नहीं दिखाई तो पेपर में आप गड़बड़ कर जाओगे। आप सोचो कॉमन नेम कर रहे हो, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन नेम करते समय ना तो प्रोपेन आएगा ना ओए, आप खुद देखो आपने सफिक्स बदल दिया, देखो आपकी हल्की सी गलती आपको पूरा कंसेप्ट खराब कर देगी। तो आपको बकायदा डिमार्केशन होना चाहिए, ये IUPAC है और ये कॉमन नेम है। जिस दिन हम IUPAC करेंगे उस दिन आप कॉमन नेम भी कर पाओगे और IUPAC भी कर पाओगे, लेकिन आज सिर्फ आपको केवल कॉमन नेम करना है। हमेशा देखो आप सब बायो नीट के स्टूडेंट्स हो और आप जानते हो ग्रेगर जोहन मेंडल आपका जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उसकी सक्सेस का रीजन यही था पेशेंस। वो जल्दबाजी नहीं करता था, जितने साइंटिस्ट है सबने जल्दबाजी की थी, लेकिन उस ग्रेगर जोहन मेंडल ने आप देखो एक टाइम में एक ही ट्रेड को चेक किया और आप सोचो जो एक टाइम में एक काम करता है वो ऑलवेज सक्सेसफुल। जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन सबको मिला देना, तो आप छाट भी पाओगे। आज अगर आपने मिला दिया तो छाट नहीं पाओगे आप। अच्छा मैथ्स वाला जो बेटा मैं जो बोल रहा हूँ मैथ्स वालों के लिए भी काम है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बता दो, ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट था, पादरी था, साइंटिस्ट भी नहीं था, लेकिन उसमें धैर्यता बहुत थी। उसने मटर के ऊपर काम किया था और जेनेटिक्स का फादर बन गया वो, लेकिन किस बेस पर? अपनी पेशेंस के बेस पर। ये थी समझदारी जो आपको भी रखनी है बेटा, जो मैं सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सर उसको मैं मेथिल प्रोपियोनेट बोला था, प्रोपियोनेट। मेथिल अगर प्रोपियोनेट भी बोलोगे तब भी गलत है, क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, आपने इस इथाइल को बोलोगे तो इथाइल ये होता है और मिथाइल होता है ये। अगर आपने मिथाइल प्रोपियोनेट बोला तो आपका नाम सही था, लेकिन आपका ये रेडिकल गलत था। आपका ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत था, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एथिल लगा है, ये मेथिल है ही नहीं। इसलिए अगर उसको रेडिकल पे चलने में गलती कर दी। अगर उसको चेंज कर दे तो सर, क्यों अगर चेंज कर दे तो भाई पेपर में अगर नहीं, एग्जाम मतलब में तो आप चेंज कर सकते हो। अब पेपर में तो मैंने दे दिया। नहीं सर, नहीं एथाइल को इस तरफ ले जाते हैं और मेथाइल को उस तरफ। कहीं ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको यहाँ ले गए ना, ये वाला हिस्सा उठा के मान लो आप यहाँ ले गए, तो फिर आप इस बात को कह सकते हो, पहले नहीं। तो ये तो ऐसे चेंजेस तो हम मर्जियां जितने सोच सकते हैं, लेकिन पेपर में क्या लिखा हुआ आ गया पहले वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट। क्या हो सकता है? अपन यूं कहते हैं चाची के मूछे होती तो चाचा कहलाती। अब तो चाची के मूछे हो, ये कल्पना क्यों फालतू करें? अभी जो लिखा है पेपर में अपने सामने वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है, अपन क्या चेंज कर सकते हैं, ये काम अभी फिलहाल नहीं करोगे आप, मत कीजिए बेटा। ओके सर, ओके सर, ओके। हाँ, एक टाइम में एक काम है, सीखना है ना अगर अपने को, तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। अब देखो ये है एनहाइड्राइड।
सर क्वेश्चन आएगा तो कॉमन नेम करके आएगा। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो भी कराऊंगा ना। अभी पहले बेसिक कॉमन नेम तो हाथ में ले लो, फिर तो क्वेश्चन के इतने सारे फॉर्म बताऊंगा मैं कि आपको इधर से घुमा के एक ही जगह पाना पड़ेगा, और यही टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। पर पहले अपने हाथ में कंसेप्ट तो आ जाए। ओके सर। चलो अब शुरू हो जाते हैं। देखो अब यहाँ देखो 2 कार्बन, क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं ना बेटा, तो ओपन करने पर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये देखो अब इसमें होता क्या, बच्चे कहते हैं सर कार्बन तो 4 है, लेकिन ये 4 नहीं है एक्चुअली। अगर इसका दिमाग लगाओ तो ये बना कैसे, मैं आपको समझाऊं। तो ये बना इस तरीके से, इसमें एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए थे। इसको अगर बनाने का तरीका देखें ना अपन, तो देखो ये थे 2 एसिटिक एसिड, ये वाले, और इन दोनों को मिलाकर इनके बीच में से वाटर निकाल दिया। अब आप सोचो अगर इसके बीच में से वाटर निकाल दें तो ये कंपाउंड ये बन जाए। तो अब आप सोचो इसका नाम कैसे दिया जाता है। इसका नाम दिया जाता है इस पेरेंट के बेस पर, इसके कार्बन गिने जाते हैं। तो अगर हम इसके कार्बन गिने तो 2 कार्बन थे, तो इसके कार्बन 2 ही गिने जाएंगे, तो ये आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल सही, और ये लग जाएगा एनहाइड्राइड। तो जो बच्चे ये जानते हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए क्लियर कर दूं कि ये डबल कार्बन नहीं गिने जाते। ये बुक फॉर्मूला, जैसे बुक को अपन फोल्ड कर देते हैं ना, जैसे ये आपके सामने स्ट्रक्चर देखिए, ये इस समय यूं है और इसको खोलूंगा तो यूं आएगा। तो इसका मतलब इसको फोल्ड करके कार्बन गिनते हैं। तो इसका मतलब 2 कार्बन का एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां आ जाते हैं तो इसमें कार्बन गिनोगे तो 2, तो 2 के लिए वापस आ जाएगा आपका एसिड। और अब इसका सफिक्स या इसका अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न होता है ओ नाइट्राइड। असली चीज यही याद रखनी है आपको सारे। तो नाम बन गया एसीटोनाइट्राइड। वापस अपन आते हैं। अब देखो यहाँ बच्चा गलती करता है, बच्चा आईयूपीएसी को यहाँ लगा देता है। इसमें आईयूपीएसी इसके फंक्शन ग्रुप में कार्बन है, इसलिए पूरा कार्बन गिना जाएगा। और जब पूरा कार्बन गिना जाएगा तो 2 कार्बन एक घेरा और एक घेरा, तो ये लिखा जाएगा एसिड। और इसका सफिक्स लगेगा ओ आइसोनाइट्राइल। जबकि आईयूपीएसी जब पढ़ोगे तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आईयूपीएसी में चेन लंबी चलती है बेटा, लेकिन कॉमन नेम में नहीं। कॉमन नेम में काउंट हो जाती है, फंक्शन ग्रुप अगर कार्बन है तो वो जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ जो इसमें भी देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अगेन आपका एसिड। अब फंक्शन ग्रुप पहचानो, तो फंक्शन ग्रुप की पूछ लग जाएगी एल्डिहाइड। अब आप चेक करके देखो, पहला स्टेप हमने स्ट्रक्चर से कार्बन गिने, सफिक्स लगाया, जोड़ दिया, बन गया स्ट्रक्चर। अब आप पहले इसका स्नैपशॉट कर लो, फिर मैं इसका रिवर्स गियर चलाऊंगा एक बार। कंसेप्ट के लिए रिवर्स गियर करते हैं बेटा। सर 5वां में एनहाइड्राइड है, ओनहाइड्राइड। कौन सा बेटा? 5वां वाला बता दो। 5वां वाला है एसिड ओ नाइट्राइड। एसिड और साइनाइड का सफिक्स होता है ओ नाइट्राइड। अब देखो प्रैक्टिस करने का तरीका। अब ये सारे स्ट्रक्चर यहां से हटा दो, चौथा को एक बार और बताओ ना सर। चौथा को एक बार और बताओ ना। अभी बेटा इसको एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट करो। अब देखो मैंने सारे स्ट्रक्चर हटा दिए, देखो। अब देखो प्रैक्टिस करने का तरीका, ये रिवर्स गियर कहलाता है। अब वापस से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन 2। एक एसिड, इसका मतलब फंक्शन ग्रुप बना दो एसिड का। ये बस आपका स्ट्रक्चर बनके दिया। अब आज के बाद पेपर में ये तेजी से काम करना है आपने। फिर वापस आ जाओ, देखो ये एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 2। ये कहता है इल क्लोराइड, तो इल क्लोराइड का मतलब है COCl। और ये बैलेंसिंग पूरी कर दीजिए, ये आपका बन गया एसिटाइल क्लोराइड। अब यहां पर आ जाओ, देखो एस्टर। सबसे पहले मान लो एस्टर ग्रुप बना दिया आपने, ये एस्टर ग्रुप। ये अब अपन उल्टा चल रहा है, मैंने पहले फंक्शन ग्रुप बना दिया। अब एसिड में कितने कार्बन? 2, तो
तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन और जोड़ दो, ये हो गया एसिड और ये हो गया A। अब ये एथिल यहाँ आ जाएगा लिखने, तो यहाँ लिखेंगे CH2 CH3 और ये वैलेंसी पूरी। अब देखो नाम बन गया एथिल एसीटेट। यहाँ पर आ जाओ एसिड, नंबर ऑफ कार्बन 2। अब ये कहता है इक एनहाइड्राइड, तो इक एनहाइड्राइड का आपके पास तरीका है CO का होल ट्वाइस O। एक तरीका तो आप ये अपना सकते हो, या फिर एक तरीका हो सकता है अगर आप फंक्शन ग्रुप से चलते हो तो आप घर से तैयारी करके जाओ कि जब भी इक एनहाइड्राइड आए ये वाला स्ट्रक्चर पहले से ही अपनी जेब में रखी चलो। ये एनहाइड्राइड का परमानेंट स्ट्रक्चर है। अब कार्बन यहां से गिन लो कितने, 2, तो आपके पास एक तो आ ही चुका है, ये एक और ब्रैकेट में डाल दो, बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सारे काम कर सकते हो। आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करके इसको बाद में लिख लो, आप चाहो तो इसको पहले लिख के इसको करना, आपको इन दो के बीच में से कुछ है। अब जैसे आपको दे दिया, मान लो सपोज करो ये एसीटोनाइट्राइल, आप समझ गए ओ नाइट्राइल का क्रियात्मक समूह होता है या फंक्शन ग्रुप होता है साइनाइड। अब मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा साइनाइड। अब आप सोचो कितने कार्बन चाहिए, तो 2, तो आपको पता है एक कार्बन तो फंक्शन ग्रुप में आ गया, एक और जोड़ दो आपका स्ट्रक्चर दिया। ठीक इसी तरीके से देखो ओ नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल कहते हैं आपने फंक्शन ग्रुप बना दिया NC। कितने कार्बन टोटल चाहिए, 2, तो जितने कार्बन आपके कम पड़ रहे हैं इस फंक्शन ग्रुप वाले सही, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब जैसे देखो ये है आपका एल्डिहाइड, सबसे पहले एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप बना दो। फिर आपका है एसिड, तो 2 कार्बन चाहिए, तो ये एक कार्बन और जोड़ दो। ये हमारा कॉमन नेम का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये समझ जाओ ये रूह अफ़ज़ा बन गया। अब आप इसमें मर्जी है जितना पानी मिलाओ, मर्जी है जितने एग्जाम्पल दो, ये आपका बेसिक प्रैक्टिस हो गई। अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं, चेक कर लो बेटा एक बार, समझ पाएंगे अपन। चलिए सर प्रैक्टिस शुरू करते हैं अपन। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर जो 4th नंबर वाला जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही आएगा एग्जाम में भी? कौन सा बेटा? सर 4th नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा? 4th वाला बेटा ऐसे भी आएगा, और अगर आप इसको खोलना चाहो खोल दो। इसको मैं खोल दूं तो देखो ये ना, आप इसको पहले से खोल दो, ये ना। अब आप देखो यहाँ आपको 2 कार्बन पूरे करने, तो आपके पास एक कार्बन ये रहा, एक यहाँ लगा दो। जो यहाँ लगाओगे वो यहाँ लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एनहाइड्राइड एक दर्पण की तरह होता है, एक बुक की तरह होता है। इस तरह जो संरचना होगी वो इस तरह होगी। यानी 100 में से 99 भाग एग्जामिनर आपको यही देगा, 1% डिफरेंट देगा, जो मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं तो फिर अभी करेंगे तो प्रैक्टिस बिगड़ जाएगी अपनी, वो बताऊंगा उसका तरीका। लेकिन 99 भाग आपका ये तरीका फोल्ड करने का, देखो फोल्ड हो गया। अब देखो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके सर। अब देखो अपन इसको धीरे धीरे लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ाएंगे। देखो अब मैं चल रहा हूं, देखो आपकी प्रैक्टिस का तरीका ये लीजिए, ये है आपकी प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। नंबर 1 आपको नाम दिया गया प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये पेपर में लिखो आगे। अब इसमें छुपी वो दोनों बातें ढूंढ लो। प्रोपियोन एल्डिहाइड, अब इसमें 2 बातें क्या छुपी हुई ढूंढ लो। प्रोपियोन और एल्डिहाइड, बिल्कुल सही, इसका नाम है प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो प्रोपियोन क्या कह रहा है, कितने कार्बन कह रहा है? 5 कार्बन। तो 1, 2 और 3। और एल्डिहाइड कौन सा फंक्शन ग्रुप है जानते हो? CHO। बस तो इस वाले कार्बन को, जो 3 कार्बन उनमें से पहला कार्बन ले लो, अब देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल सिंपल काम करना है, कभी भी बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है।
हर चीज को बड़े आराम से और अपने अपने खानों में काम करो, प्रैक्टिस करो, ये कभी मिक्स नहीं होंगे आपके। अब देखो जैसे दूसरा नाम आपको नाम दे दिया गया ब्यूटायरोनाइट्राइल। ब्यूटायरोनाइट्राइल, एक एक शब्द की व्याख्या देखो, एक एक शब्द का एक्सप्लेनेशन देखो, ये अपना खुद बोल के निकालेगा मैं क्या हूं। तो देखो बता रहा है आपको नाइट्राइल, आप उल्टा चल रहा हूं मैं, ये मैंने एक एग्जांपल क्यों ले लिया, आगे का एग्जांपल क्यों ले लेते। ओ नाइट्राइल किसका सफिक्स होता है? बोलो साइनाइड। साइनाइड। तो देखो सबसे पहले आप साइनाइड देखो। अब सोचो टोटल कार्बन कितने? 4 चार कार्बन। चार ग्रुप में एक आ चुका है तो कितने बाकी? 3। 1 2 3 और आपका स्ट्रक्चर। बच्चे गलती क्या करते थे आप समझ गए होंगे, ब्यूटायरो से 4 कार्बन पकड़ के साइनाइड और जोड़ देते हो, 5 का हो जाता। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो यही अपने आप को सिखाना है, रोक रोक के धीरे धीरे। जैसे नंबर 3 आपको नाम दिया गया यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। एक एक शब्द को पकड़ो, फॉर्मिक एसिड। ये आपको 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये कार्बन का नंबर बता रहा है, ये फंक्शन ग्रुप की शक्ल बता रहा है। चॉइस आपकी, कोई सी भी कर सकते हो काम। अब जैसे आपने फंक्शन ग्रुप पहले बना लिया, देखो ये वाला फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप हो गया। अब कितने कार्बन टोटल होने चाहिए थे? एक H आएगा, तो हमें और H आएगा, की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें आप अपनी संयोजकता यानी कि वैलेंसी पूरी कर दो बस। अब आज देखो, अब आपके सोचने का तरीका बढ़ाता हूं। फॉर्मिक एसिड आपके सामने, फॉर्म एल्डिहाइड होता, तो आप एक हल्का सा चेंज क्या करते हो, आपको दिख जाता है, CHO कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूं। अब इसका नाम क्या हो जाता है, बोलो? फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, आप सोचो इसको यहां से हटाकर इसमें Cl लगा दो, फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड। क्लोराइड। मैं इसको हटाकर NH2 लगा दूं, फॉर्मलाइड क्या बोलते हैं? फॉर्मेमाइड। बन गया। अब सोचो अगर मैं इसको हटाकर ऐसे, मिथाइल फॉर्मेट। ऑक्सीजन के साथ जो लगा फॉर्मेट। पहले लिख देते हैं मिथाइल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट। और अब चेक करो कुल कार्बन एक का हो गया फॉर्म 8 और इसके पीछे अनुलग्न यानी टेल लग जाएगी किसकी? देखो ये एक्स्ट्रा का नाम बन गया मेथिल फॉर्मेट। पकड़ में आया? अब जैसे एग्जामिनर ने कह दिया आपको फॉर्मोनाइट्राइल, तो बहुत ही समझदारी से काम करो, 2 ही काम करने हैं। HCN। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, देखो ओ नाइट्राइल, ये तो हो गया CN। और अब सोचो कितने कार्बन और चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो वैलेंसी पूरी कर दो, ये H चाहिए पूरा। पकड़ में आ गया? यस सर। आप सोचो इसका मतलब आप ये शब्दावली, ये शब्द समझ जाओ, ये टेक्निकल वर्ड समझ जाओ तो सारे स्ट्रक्चर तैयार। अब आप सोच के देखो, अगर एग्जामिनर आपको लिख के देता है अब देखो, आप सोचो इसका नाम क्या होना चाहिए? सोडियम प्रोपियोनेट। ऑक्सीजन के पास अब की बार आपने सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम।
और अब चेक करो कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 3। अब 3 के लिए जो स्वर या साउंड आएगा वो होगा प्रोपियोन। नेट, प्रोपियोनेट। और अब इसका सफिक्स क्या लगेगा? एट। तो ये देखो आपका नाम तैयार हो गया, सोडियम प्रोपियोनेट। अब बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब एक बार चेक कर लो इसमें से किसको मैं ज्यादा रिपीट करूं, एक बार चेक करो कौन सा वाला आपका वीक है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है? एस्टर वाला। एस्टर वाला। अब देखो पेपर में कंफ्यूज करने का तरीका। अब पेपर में एग्जामिनर ऐसा लिखेगा, ये अब आपने जो सीखा वही की वही चीज है, लेकिन अब की बार लिखने का तरीका बोर्ड लाइन होगा। तो पहला स्टेप, जिनको ये थोड़ा दिक्कत वाला लगता है वो इसको इजी कर सकते हैं। तो कैसे इजी कर सकते हैं? CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये रूल वही के वही है। अब अगर रूल वही के वही है तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जो लगता है उसको सबसे पहले लिख दो, मैथिल। तो ये लिख दिया अपन ने मैथिल डैश। और अब आप चेक करके देखो टोटल कार्बन कितने? 5। कितने? 5 को क्या बोलते हो? आइसोपेंटेनोइड। वेलर बिल्कुल सही है, आइसोवेलर। आज के लिए था वेलर। क्या रह गया 5 कार्बन का? वेलर। और इसका सफिक्स क्या बनेगा बोलो? ATE। देखो नाम बन गया मिथाइल आइसोवेलेट। आइसोपेंटेनोइड नहीं बोल सकते? पकड़ रहे हैं? उसको मिथाइल आइसोपेंटेनोइड। फिर देखो आप मिक्स कर रहे हो, देखो आप गलती कर रहे हो। आपने जैसे ही बोला पेंट, क्या हमने नेचर से पेंट वर्ड उठाया था क्या? नो सर। तो फिर आप कैसे ले सकते हो बोलो? नेचर ने आपको क्या दिया? नेचर ने फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर और केपर ये अभी फिलहाल दिए और कुछ नहीं दिया। आप पेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो IUPAC रूल है। अगर आपने ऐसी मिक्सिंग कर दी तो आप गलत हो जाओगे। एग्जामिनर इसको ऑप्शन बनाएगा क्योंकि वो जानता है बच्चे का वीक पॉइंट नहीं, पर आपको ये वीक पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आप कॉमन नेम कर रहे हो तो कॉमन नेम के अंदर फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर और केपर ही चलेंगे और कुछ नहीं। आपका पेंट, आपका ब्यूट, आपका हेक्स, आपका हेप्ट, आपका मैथ नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अब पॉइंट क्या आता है, जैसा पेपर में लिखकर आया इसको घुमा सकता है एग्जामिनर। तो सोचो इसको उठा के मैं यूं घुमा दूं, यूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यूं लिख दिया मैंने CH3OCO CH2 CH CH3 का होल 5। अब ऐसे लिख देते। तो आपको पेपर में जैसा भी लिखा हुआ है उसके रेडी हो। तो आप चेक करके देखो, पहचानना सीखो। ऑक्सीजन के साथ जो लगा है, देखो ऑक्सीजन के साथ जो लगा है वो सबसे पहले है। और जितने फंक्शनल ग्रुप से लेकर जितने कार्बन हैं वही। ये बेसिक लाइन है इसकी, यानी पेपर में एग्जामिनर आपके मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा के दे सकता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप ये गलती नहीं करोगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई क्या? हाँ सर। तो मैं आपको इस एस्टर के 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं।
आप मुझे 3 एग्जांपल के आंसर दो तो फिर मैं और हायर लेवल उठाऊंगा फिर मैं। तो एक बार आप इसके 3 एग्जांपल पूरे करो। चलिए साहब, ये देखिए इसके एग्जांपल। नंबर 1, ये 3 नाम मैंने दिए हैं। इन 3 नेम से अपने स्ट्रक्चर सोचिए। सर पहला क्या लिखा है? पहला वाला लिखा है बेटा मैंने आइसोप्रोपिल फॉर्मेट। फॉर्मेट। हो गया सर। ये राहुल चेक करना, राहुल साहू ने गलत लिखा है बेटा। आइसो मिथाइल ब्यूटाइरेट नहीं होता बेटा, आइसो कभी मिथाइल नहीं हो सकता, आइसो प्रोपाइल से स्टार्ट होता है। तो राहुल ध्यान रखना, आपने थोड़ा गलत लिख दिया, उसको चेक करना बेटा। सर साइड प्लीज। साइड प्लीज। हाँ श्योर। ये अपने दिमाग में फिक्स करके जाओ, कुछ भी रट के नहीं जाना। जो पेपर में आ रहा है वहीं से मसाला निकाल के चिपकाना है अपने को, तो तभी आएगी अपनी स्पीड। एक बात का ध्यान रखना, आप सब बोल रहे हो गया हो गया। मैं इसी कंसेप्ट पे बेस अभी एक कंपाउंड दूंगा, इसके बाद आप उसमें गलती करोगे, उसका रीजन क्या होगा बताओ आपको, क्योंकि आप रटने की कोशिश कर रहे हो इसलिए गलती कर जाओगे। और जो बच्चा बहुत समझ के कर रहा है वो उसका आंसर निकाल ले, और जिसकी पॉसिबिलिटी 100 में से कोई 2 या 3% होती है। तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, कंसेप्ट को सीखना क्या कहना चाह रहा है। तो मैं जो अगला एग्जाम्पल दूंगा वो उसी से सॉल्व होगा, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 99% बच्चे गलती करते हैं उसमें, जबकि बेसिक कंसेप्ट ये होता है सेम। तो आप चेक करना, आप ऐसी गलती ना करें। चलिए हो गया, चलिए चेक करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं चेक करना अपने आप को। सबसे पहले 8 आज के बाद फिक्स कर दो, जब भी 8 आ जाए अपना एस्टर, चाहे मर्जियां कैसा भी बना लो, चॉइस आपकी है। लिखने का तरीका आपके हाथ में है, हमें तो ये चीजें चाहिए बस। देखो लिखने का तरीका मैं 3 जगह लिखा है। ये एस्टर हो गया, देखो अब शुरू करते हैं। आइसोप्रोपिल कहाँ लगेगा, कहाँ जुड़ेगा ये? कार्बन सर ओ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये रेडिकल हमेशा सबसे पहले आगे लगता है ओ के साथ। अब देखो फॉर्मेट, कितने कार्बन? एक कार्बन। तो चेक कर लो क्या आपने ऐसा ही किया, यस और नो?
यस यस सर अब यहाँ यस सर अब देखो फॉर्मूले को मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडियम सोडियम को कहाँ लगा? ऑक्सीजन के साथ आएगा सर, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इस साइड है तो इस साइड जोड़ दिया, जिस तरफ ऑक्सीजन वही जोड़ना पड़ेगा। अब आता है आइसोब्यूटाइलेट, कितने कार्बन? 4 चार। एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कितने रिमेनिंग? 3 और 3 और लिखना है। आइसो के रूप में आइसो के रूप में ये लिखना है। आइसो फॉर्म में बना। ये देखो आपका स्ट्रक्चर, बेसिक हम कहीं नहीं बदल रहे। फिर आ जाओ मिथाइल, कहाँ जोड़ूं? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के फिर साथ आपका मिथाइल। 3 अब वैलेट 5 कार्बन, 5 कार्बन, कितने ऑलरेडी एक एग्जिस्ट ऑलरेडी करते है, एक 4 लगे। 1 2 3 4 हो गए। 4 हाँ हो गए। अब आप सोचो, आप कह रहे हो 100% समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं आपको यही चीज दे रहा हूँ, सेम, कुछ भी नहीं बदलूंगा, इतना समय नहीं बदलूंगा, लेकिन फिर भी गलतियां आएगी और आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सोचना क्या गलती कर रहे हो। मैं आपको देने जा रहा हूं, उसको समझना। अब बताओ, देखो इसका नाम क्या है? कोई जल्दबाजी नहीं करना बेटा। सर ये प्रोपियोन से है ना? देखो ये, अब मैंने आपको कहा है जो दिमाग लगाना है, आपको जो सिखाया है उससे कुछ भी बाहर नहीं है। अब आप उसका यूज कैसे करते हो ये आपकी समझदारी है। एथिल एसीटेट है क्या सर? बोल, आप बनाओ बस और लिखो, मैं बताऊंगा आपको कि सही कि गलत। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मेरे से नहीं पूछ सकते। सॉरी सर। कोशिश करो, देखो एकदम बेसिक चीजें, बेसिक, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बहुत सिंपल ही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। पेपर बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है। सिर्फ आपका मेंटल लेवल चेक करो। एसिड एनहाइड्रेट, एथिल एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसिटिक एनहाइड्राइड, या बोल दो, मैं बता दूंगा कि आपका सही क्या गलत है। मेथिल एसिटिक एनहाइड्राइड। आप बना लो, एथिल एसिटिक एनहाइड्राइड। देख लो, वो तो आपको आता है ना, तो वो बना के देखो, अगर वो मैच कर जाए तो सही है, नहीं मैच करता तुक्का मत मारना, तो सिलेक्शन नहीं होता। एथिल डाई एस्टर, जो भी आपको बोलना। एथिल एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं तो कह रहा 100 में से 99% आप अपनी जल्दबाजी के कारण आंसर खराब करते हो, ये श्योर है। कोई 1% जो पकड़ लेगा वो आंसर हो जाएगा। आप जो नाम लिख रहे हो पहले चेक कर लो, वो नाम से आपका वो स्ट्रक्चर सोचो। आप उल्टा चलना, आप जो नाम बोलो उस नाम से पहले स्ट्रक्चर बनाना, और मैच कर जाए तो समझना आप सही हो। अभी तक जितने नाम आए सब गलत। अभी तक मुकेश ने दिया गलत, प्रांजल ने दिया गलत, रागिनी ने दिया गलत,
है ना, साक्षी ने दिया गलत, भव्या ने दिया गलत, तो अभी तक देखो 100% गलत आ रहा है आंसर, जबकि बेसिक्स में इतनी सी भी गलती नहीं है। बेसिक वही का वही है। मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ कि हम पेपर में क्वेश्चन को देखते कैसे हैं, इससे सिलेक्शन डिसाइड होता है। इसका मतलब ये राहुल ने बताया, राहुल भारद्वाज, वो भी गलत। चलिए अब मैं बताऊं आपको तो गलती आपने क्या की है। आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। आप हमेशा देखो, जब मैं कहता हूं कोई भी एस्टर बनता है तो मैं आपको कहता हूं कि इस ऑक्सीजन के साथ जो भी लगता है वो रेडिकल होता है, और ये होता है नंबर ऑफ कार्बन। यही तो हमने पढ़ा था, यही चीज ना। तो आप अपने दिमाग का यूज करके देखो, इस समय इस ऑक्सीजन के साथ ये रेडिकल लगा हुआ है, ये दोनों ऑक्सीजन से कनेक्शन काट दो। अगर ऑक्सीजन से कनेक्शन काटोगे तो रेडिकल बाहर आ जाएगा, देखो ये। और इस रेडिकल को आप अच्छी तरह से जानते हो कौन सा है। इस रेडिकल को पहचानते हो क्या? एथाइलिन। इथाइलिन। तो बस रेडिकल की जगह इसका नाम लिख दो इथाइलिन। और बाकी रूल वही है कि इसके कार्बन 2 हैं तो 2 का एसिड, और तो नाम बन गया इथाइलिन एसीटेट। ये देखो, ये नाम है इसका। सिर्फ रेडिकल की शक्ल बदली और कुछ नहीं बदला है। ये इथाइलिन एसीटेट है। अब आप सोचो, आपका कंसेप्ट क्या था? ऑक्सीजन के साथ जो भी लगा है वो रेडिकल है। तो ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों, ये दो आपके मोल जुड़े हुए हैं। अब बच्चा कहेगा सर डाई एसीटेट क्यों नहीं लगाओ? डाई एसीटेट लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप डाई एसीटेट क्यों लगाओगे? सोच के देखो, NaCl, CaCl2, FeCl3, आप इनके नाम क्या लेते हो? सोचो आप। इसको बोलते हो सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हो कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हो फेरिक क्लोराइड। तो कहीं भी आपने डाई या ट्राई यूज किया क्या? क्योंकि इनकी वैलेंसी 1, 2, 3, तो आपने नाम में इनको बताने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी इतनी है। ऐसे इथाइलिन की वैलेंसी भी आपको पता है 2 होती है। तो दोनों के लिए अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? देखो आप, सबसे पहले ए, ये रहा एस्टर, ये एस्टर बन गई। अब वो कहते हैं रेडिकल इथाइलिन, तो इथाइलिन रेडिकल ये होता है, ये। तो आपको पता है इस वैलेंसी के साथ जुड़ेगा, इसीलिए दूसरा एस्टर इससे जुड़ेगा। और अब आता है एसिड, तो 2 कार्बन, तो एक है, ये दूसरा। अब देखो ये स्ट्रक्चर। अब पेपर में एग्जामिनर इसको कंडेंस कर देगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा COO का होल ट्वाइस एंड CH2 का होल ट्वाइस। यही चीज ऐसे लिखी जाएगी। अगर हम इसको कंडेंस कर ले तो नाम इसका यह है। अब आप चेक करना, आपने जो जो नाम बोले केवल उनमें जुगाड़ दिख रहा है। आप उसको उल्टा सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बन नहीं रहा। अब जैसे डाइमिथाइल ब्यूटाइरेट, मिथाइल एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल प्रोपियोनिक एसिड, आप हर चीज को मिक्स कर रहे हो उल्टा सीधा। और यही आदत छोड़ दो, जुगाड़ मत करो, बेसिक कंसेप्ट रखो। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सर 1 टाइम और बताइए ना प्लीज। देखो ऐसे ही एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो आपको। अब देखो, अगर मैं आपको ऐसा दे देता, अब देखो बेसिक अभी भी नहीं बदले। अब चेक करके देखो, दिमाग लगाओ, बहुत छोटा सा काम। जब भी कभी एस्टर आ जाए, ऑक्सीजन के साथ लगा पार्ट रेडिकल होता है। इस रेडिकल को सोचो, रेडिकल आपको आने चाहिए बेटा। इथाइलिडाइन। बिल्कुल सही। तो आपने इसमें कार्बन गिने 2, तो 2 का हो गया इथाइल, और एक ही कार्बन से निकल रहा है तो आईडीकेट।
और 3 वैलेंसी निकल रही है तो YNE तो इसका रेडिकल का नाम हो गया इथाइल आइन। और अब आप चेक कर लो 2 कार्बन एसीटेट। अब देखो इस रेडिकल का इसका कोड का नाम हो गया इथाइलिनाइन एसीटेट। आप सोच के देखो मैंने बेसिक में कहीं कोई चेंज नहीं किया और आपको भी नहीं करना। अब मैं होप करता हूं आपको एस्टर का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। यस अब हेडिंग डाल लो सम स्पेसिफिक कॉमन नेम्स। अब देखो मैं थोड़े से हायर कॉमन नेम दे रहा हूं, कांसेप्ट वही है। हाँ बेटा तो अब की बार बेसिक से देखो अब की बार मैं बताता हूं आपको यहाँ पर आप समझ में आ गई यस और नो पहले बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो मैं थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा पॉइंट पे आ रहा हूँ स्पेसिफिक। वेरी गुड शाबाश वेरी गुड। इसका लगभग सबको समझ में आ गया कि बेसिक चीज क्या है। यानी आज के बाद में दिमाग मंत्र बना लो कि जब भी हायर फंक्शनल ग्रुप आए हमें नंबर ऑफ कार्बन नेचर से उठाने और नेचर से फॉर्म एसिड प्रोपियन वेलर तक कैपर तक आना है और सबके सफिक्स से याद कर लो। कंसेप्ट बेसिक कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनकी शक्लें बदलती हैं, उन शक्लों को पहचानना पड़ता है। अब देखो मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा ले रहा हूं जिसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अब थोड़े से स्पेसिफिक एग्जांपल का मतलब क्या समझना। अगर आज के बाद CH2 CH एंड CH2 देखो इस रेडिकल को आप जानते हो। अगर आपको ध्यान हो तो इस रेडिकल का नाम था एलाइल। क्या नाम है? एलाइल। क्या नाम है ना? हाँ सर। अब छोटा सा एक चेंज, अगर इस एलाइल के कार्बन को मैं फंक्शन ग्रुप बना दूं, रेडिकल में फंक्शन ग्रुप बना दूं तो अब इसका नाम एलाइल नहीं होगा विनाइल। विनाइल। नहीं। देखो ये डिफरेंस है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे। देखो इस दोनों एग्जांपल का एक नीचे एग्जांपल देता हूं। देखो इस एग्जांपल समझना। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये लगा दिया हमने और ऐसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे फंक्शन ग्रुप बना दिया S से। अब देखो दोनों के नाम में डिफरेंस आता है। अब जैसे ही आपको इसका कॉमन नेम बनाना हो घबराओ मत। सबसे पहले चेक करके देखो ये हायर फंक्शन ग्रुप नहीं है। ये आप पीछे पढ़कर आए थे रेडिकल प्लस फंक्शन ग्रुप। तो ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है वो छोटा फंक्शन ग्रुप था तो इसमें लगेगा आपका राजस्थान रॉयल्स का और ये F का फंक्शन। अब देखो इसका नाम क्या बनेगा वो आप पकड़ लो, पीछे से पकड़ना जो पीछे करके हैं। तो इस रेडिकल का नाम क्या था? एलाइल अल्कोहल। तो देखो ये बन गया एलाइल और फंक्शन ग्रुप कौन सा? अल्कोहल। अल्कोहल। जो दिखाई दे रहा है वो रेडिकल और फंक्शन ग्रुप, ये आपकी लो कैटेगरी वाला जो फंक्शन ग्रुप थे उनका नाम। अब देखो यही रेडिकल यहाँ फंक्शन ग्रुप बदल, तो फंक्शन ग्रुप बदलते अब जो अपन फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटाइल बोल रहे थे उसकी जगह क्या बोलना पड़ेगा? एक्राइल। देखो ये बन गया आपका एक्राइल। और अब इसका सफिक्स क्या होता है बोलो? वही कैसे? हाँ वही तो बेटा IUPAC होता है ना। एक एसिड। इक एसिड सर, इक एसिड। ये लो सर एक्राइलिक एसिड। अब आप चेक करके देखो नाम बन गया एक्राइलिक एसिड। अब आप देखो कंपैरिजन करके देखो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपका एलाइलिक कार्बन फंक्शन ग्रुप ना बने, फंक्शन ग्रुप को जोड़े तब तो नाम लेना है एलाइल और जब वो खुद फंक्शन ग्रुप बन जाए तो नाम हमेशा एक्राइल। अब देखो एग्जांपल देखना आपके सामने मैं लिख रहा हूं कुछ जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2 और यहाँ एग्जांपल देता हूं देखो आपको सामने CH2 डबल बॉन्ड CHC
अब आप चेक करके देखो, ये 4 नाम मुझे आप बना के दिखा दो तो मैं आपको फ्री करता हूँ, फिर अपना ये कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कहाँ एलिल बोलना है, कहाँ एक्राइल बोलना है, ये सीख लो। एलाइल क्लोराइड, एलाइल एमाइड। चलिए अपने को यहीं पर प्रैक्टिस करके बता दीजिए। चलिए पहला नाम बताओ, क्या बनना चाहिए? एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। वेरी गुड शाबाश। दूसरे का नाम बोलो। एलाइल एमाइड। एमाइड। अमाइड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ जाओ। एलाइल एक्राइल एमाइड। एक्राइड एमाइड। एक्राइल एमाइड। एक्राइड एमाइड। एक्राइल, और आगे सफिक्स क्या लग जाएगा? एमाइड। एमाइड का नाम बना एक्राइलामाइड। जी। अब इसका नाम आ जाओ। देखो एस्टर एक्राइल्डिहाइड। तो सबसे पहले एस्टर में ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है? मिथाइल। मेथिल मिथाइल। एक्राइल। और इसमें ये लग जाएगा एक्राइल। एक्राइलेट होगा ना। एक्राइलेट। मेथिल एक्राइलेट। मिथाइल एक्राइलेट। एक्राइलेट। अब अरे बताओ भाई, क्या कॉमन नेम सारे कब्जे में आगे कि नहीं आगे? आगे। वेरी Yes, गुड। sir, clear है। नेक्स्ट टर्न पर ध्यान। सर एक बार और बताइए ना। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार और बताइए ना। देखो बेटा, देखो इसमें देखो, आप सबसे पहले आप देखना सीखो। आप इस समय आप चेक करो, देखो ये एलाइल है, ये एलाइल है, तो इनका नाम देते समय ये वर्ड आएगा। इसका मतलब ये रेडिकल हो गया एलाइल, तो एलाइल क्लोराइड, एलाइल अमीन। तो एलाइल वर्ड का बोलना है जब एलाइल रेडिकल की फॉर्म में हो। लेकिन अगर वही एलाइल का रेडिकल फंक्शन ग्रुप में बदल जाए तो अब उसका नाम बदलकर एक्राइल। तो देखो यहाँ नाम बन जाएगा एक्राइल एमाइड, इसका नाम होगा एक्राइल ए, और मैथिल सबसे आगे आ जाएगा तो नाम बन जाएगा मैथिल एक्राइलेट। यस सर। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट टर्न पे अपन चेंज करेंगे सर। अपन। हाँ जी बोल बेटा। सर वो सेकेंड वाला एलाइल एमीन है। ये बोला? यस सर। इसका क्या करना है? एलाइल एमीन है सर। एलाइल अमीन, बिल्कुल सही। ये एलाइल और ये अमीन। यस सर। चलिए फ्री करूं आज के लिए? ओके सर। ओके डियर्स एंड गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ये तेरा